नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धारक और अद्वैत वेदांत के प्रखर प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल 17 अप्रैल शुक्रवार से 5 दिवसीय एकात्म पर्व का मंगलमय शुभारंभ करेंगे। मांधाता पर्वत की कंदराओं में रचे बसे एकात्म धाम में आयोजित यह महोत्सव दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनूठा संगम होगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा रतलाम में दिए बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विजयवर्गीय ने विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के समक्ष दिए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। अब मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि विजयवर्गीय ने रतलाम में मीडिया से चर्चा में कहा था कि बंगाल में उनके खिलाफ 34 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें गिरफ्तारी वारंट जारी हैं। अगर वे वहां गए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके बाद अब मंत्री, नेता से लेकर पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे डिसिप्लिन में नजर आने वाला है। पार्टी के इतिहास में पहली बार बैठकों और प्रवास के लिए एक सख्त टाइमलाइन तय की गई है। बता दें कि इस टाइमलाइन के मुताबिक अब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को पता होगा कि उन्हें महीने के किस दिन, कहां और किसके साथ मीटिंग में उपस्थित होना है या बैठक लेनी है। मध्य प्रदेश बीजेपी की नवगठित प्रदेश कोर कमेटी की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई। राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिव प्रकाश, सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में एमपी में राजनीतिक नियुक्तियों, दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव की संभावित स्थिति, मप्र से राज्यसभा की चौथी सीट पर भी। अप्रैल की 16 तारीख इतिहास में नई पहचान के साथ दर्ज हो गई है। कारण एक तो यह कि जनगणना 2027 की शुरुआत, और दूसरा यह कि पहली बार है जब जनगणना आपके दरवाजे से नहीं बल्कि आपकी अंगुलियों से शुरू हुई है। इसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भरकर जानकारी दर्ज कर सकता है। मुख्यमंत्री क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2026 सेशन 1 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अचानक परिणाम आने से पहले तो लोग चौंक गए, लेकिन अब स्कूलों में खुशी का माहौल है। इंदौर नगर निगम से शुरू हुए वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस अब भी पार्टी लाइन तय नहीं कर सकी है। बुधवार को भोपाल में कांग्रेस के जिला प्रभारियों की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने बैठक ली, लेकिन इसमें वंदे मातरम विवाद पर कोई चर्चा नहीं हुई। संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 43 हो जाएंगी। अभी 29 सीटें हैं, जिनमें 6 महिला सदस्य हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद महिलाओं के लिए 14 सीटें आरक्षित की जाएंगी। अमेरिका और ईरान ने लंबे समय तक चलने वाले सीज फायर के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा जताई थी। होर्मुज जलडम भूमध्य में अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी के बाद तनाव बढ़ने के बावजूद दोनों पक्षों ने बातचीत के प्रति खुलापन दिखाया। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को गांवों तक पहुंचाने के लिए सरकार की मंशा और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। मुख्यमंत्री द्वारा बार बार दिए गए निर्देशों के बावजूद अधिकांश कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गांवों में रात्रि विश्राम से दूरी बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में मई जून में तबादले होंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग तबादला नीति तैयार करेगा। नीति पिछले साल की तरह ही होगी। तबादला आदेश ऑनलाइन जारी होंगे। किसी भी संवर्ग में अधिकतम 20% तबादले किए जा सकेंगे। जिले के भीतर आदेश प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही कलेक्टर जारी करेंगे। विधायकों की अनुशंसा को प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नीति का प्रारूप तैयार करके कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। इंदौर में पड़ रही तेज गर्मी का असर छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में कलेक्टर शिवम शर्मा ने नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं का समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कर दिया है। वहीं परीक्षाएं अपने निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित की जाएंगी। वहीं इंदौर जिले में सभी आंगनबाड़ियां सुबह 8:30 से 11:30 तक ही संचालित होंगी। अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल मुरार में भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि यह प्रक्रिया श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रह गई है। बुधवार को स्थिति तब और बिगड़ गई जब लंबी कतारों और धीमी प्रक्रिया से नाराज आवेदकों के बीच मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर मुरार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। शहर में बुधवार को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित रखरखाव कार्य के चलते कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। नगर संभाग उत्तर के अंतर्गत फोर्ट, राजा की मंडी, आनंद नगर ए ब्लॉक, TPN1, औद्योगिक क्षेत्र नंबर 1, मां वैष्णोपुरम, पड़ाव और महिला पॉलिटेक्निक फीडर से जुड़े इलाकों में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बिजली गुल रहेगी। कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश में 16 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कई संविदा कर्मियों के हक में राहतकारी आदेश पारित किया। कोर्ट ने साफ किया कि अनुबंध, आउटसोर्स और अंशकालिक आधार पर लगे संविदा कर्मचारी वर्गीकरण और परिणामी लाभों के हकदार हैं, यदि वे लगातार 1 दशक से अधिक समय से कार्यरत हैं। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5% बोनस अंक दिए जाने के आरोप को गंभीरता से लिया। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर होने वाली 800 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 100% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के मौसमी मिजाज में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। जहां एक ओर उत्तर और मध्य भारत के कई राज्य भीषण लू, हीटवेव की चपेट में हैं, वहीं दूसरी ओर ताजा पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी प्रणालियों के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के राज्यों सहित कुल 12 राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। शाहजहानाबाद इलाके में युवती और महिलाओं के साथ बाप बेटों द्वारा अश्लील हरकतें करने और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले वृद्ध और उसके 3 बेटे उसे व पड़ोस में रहने वाली अन्य महिलाओं को देखकर उनके सामने ही पेशाब करते हैं। जब उसके द्वारा उनकी इस हरकत का विरोध किया तो उन्होंने गाली गलौज कर मारपीट की। जिले में LPG उपभोक्ता को बुकिंग करने के बाद भी समय पर घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस वजह से वह भीषण गर्मी में एजेंसी गोदाम पर सिलेंडर के लिए लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं। दरअसल एजेंसी संचालकों द्वारा बुकिंग वाले उपभोक्ताओं को छोड़कर बिना OTP के सिलेंडर आपूर्ति कर दिए गए हैं। जब गैस कंपनियों ने इसकी जानकारी एजेंसियों से मांगी तो वह रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AICTSL के संचालन में बदलाव के साथ ही छात्रों, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक पास की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। नगर निगम से मिलने वाली आर्थिक सहायता समाप्त होने के कारण महापौर पास योजना बंद कर दी गई है। इससे हजारों छात्रों को 200 रुपए में मिलने वाला मासिक पास अब 600 रुपए में खरीदना होगा, जिससे उनके और उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इंदौर बुधनी नई रेल लाइन परियोजना के तहत सुरंग निर्माण कार्यों में रेल विकास निगम भोपाल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल विकास निगम ने सुरंग 2 मुख्य सुरंग में 500 मीटर एवं सुरंग 1 में 100 मीटर भूमिगत खोदाई कार्य पूरा कर लिया है। लूट झपटमारी की लगातार वारदातों से राजधानी सहम गई है। बीते कुछ दिनों में हुई जानलेवा लूट के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक है पुलिस का रवैया, जो अपराध रोकने और आरोपितों को पकड़ने की बजाय उन्हें दबाने में जुटी नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर सख्ती दिखाई है।
भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती दिखाते हुए हाईकोर्ट ने दोषी पाए गए एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन पूरी तरह बंद करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में दया या सहानुभूति की कोई जगह नहीं है और ऐसे मामलों में कठोर दंड ही उचित है। बहुप्रतीक्षित इंदौर खंडवा रेल लाइन गेज परिवर्तन परियोजना सिंहस्थ से पहले पूरी होती नजर नहीं आ रही। रेलवे ने खुद स्वीकार किया है कि यह लाइन दिसंबर 2029 तक भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएगी। ऐसे में सिंहस्थ से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को सीधे रेल मार्ग से जोड़ने की योजना अधर में लटक गई है। रेलवे के तय टारगेट के अनुसार फिलहाल काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। शहर में जनगणना का काम तेजी से चल रहा है। एक ओर प्रशिक्षण चल रहा तो वहीं दूसरी ओर मकानों पर नंबरिंग का काम चल रहा है। इसी बीच गुना नगर पालिका के एक ताजा आदेश ने तो पूरी व्यवस्था को ही रोमांच के रंग में रंग दिया। गणनाकारों की इस आधिकारिक लिस्ट में एक ऐसा नाम शामिल हो गया जिसे पढ़कर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। उसका नाम गर्लफ्रेंड पंत लिखा है, हालांकि यह टाइपिंग मिस्टेक बताई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमबी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। सीएम डॉ मोहन यादव ने सीएम हाउस में बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किया। बोर्ड के रिजल्ट में छात्राओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है। 12वीं में भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की खुशी राय और भोपाल के ही नीलबढ़ के गुरुदेव शिक्षा केंद्र की चांदनी विश्वकर्मा ने मेरिट लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया। दोनों छात्राओं को 500 में से 494 अंक प्राप्त हुए। अगर आपने हाउसिंग बोर्ड के आवासीय मकान में दुकान, दफ्तर या कोई अन्य व्यापार खोल रखा है तो सावधान हो जाइए। बोर्ड अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। शहर की नेहरू नगर, कोटरा और अरेरा कॉलोनी जैसे इलाकों में हजारों लोग लीज की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर 12 दिन से चल रहा आंदोलन 10 दिन के लिए स्थगित हो गया है। प्रशासन द्वारा दोबारा सर्वे सहित प्रत्येक छूटने वाले व्यक्ति सहित अन्य चीजों को जोड़ने के आश्वासन के बाद गुरुवार को यह निर्णय लिया गया है। लगातार चल रहे आंदोलन के चलते दबाव के कारण प्रशासन ने डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार स्तर के जिला स्तरीय उच्च अधिकारी द्वारा 7 दिन में सर्वे पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। एमपी के परिवहन निगम के कर्मचारियों की वर्षों पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत उनके पक्ष में हुआ है। उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने एक फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी राज्य शासन के अन्य कर्मचारियों के समान ही वेतनमान, महंगाई भत्ता और अन्य सभी वित्तीय हित लाभ प्रदान किए जाएं। नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस की महिला पार्षद फौजिया अलीम और रूबीना खान द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर जनहित याचिका दायर हुई, जिसमें गुरुवार को युगल पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाते हुए पार्षद फौजिया अलीम, रूबीना खान सहित राज्य शासन और निगम को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका एडवोकेट योगेश हेमनानी ने प्रस्तुत की है। मध्य प्रदेश में इस बार सोयाबीन की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन इराक और अमेरिका के बीच हुए युद्ध की वजह से इसका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अच्छी पैदावार के बाद भी किसानों और व्यापारियों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। युद्ध ने सोयाबीन के एक्सपोर्ट को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल सहित कई इलाकों में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार होती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर आईआईटी ने तकनीकी शिक्षा से जुड़े नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है, जिसमें एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग ईईएससी में बीटेक रखा गया है। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को जुलाई 2026 से दाखिला दिया जाएगा। धार भोजशाला मामले में गुरुवार को याचिकाकर्ता अंतर सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एके चितले को तर्क रखना था, लेकिन उन्होंने इसके लिए समय ले लिया। कोर्ट अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाओं में इंटरविनर बने सभी पक्षकारों से कहा कि वे अपने तर्क तैयार रखें। सहारा समूह के मध्य प्रदेश सहित देश भर में हुए अरबों के जमीन लेन देन के सौदे में हुए बड़े गड़बड़झाले की जांच जारी रहेगी। कलकत्ता ईडी द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। इसको लेकर हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सहित 4 सहकारी समितियों द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।
इसमें ईडी की एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और जुलाई 2024 में हुई सर्चिंग और जब्ती कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के पथरिया जाट स्थित वैली कैंपस में आईटी और वाणिज्य विभाग के नए भवन बनाए जाएंगे। साथ ही आधुनिक कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस परीक्षा केंद्र में करीब 500 कंप्यूटर होंगे। इसके बनने के बाद ऑनलाइन होने वाली बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं यहां कराई जा सकेंगी। मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहर के मेट्रो स्टेशनों पर अब पार्किंग की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बाद आखिरकार इंदौर विकास प्राधिकरण आईडीए और नगर निगम ने मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन आवंटित कर दी है। इसके साथ ही सुपर कॉरिडोर पर स्टेशन के पास पार्किंग निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। अब तक हालात ये थे कि मेट्रो स्टेशन पर केवल दोपहिया वाहन ही किसी तरह खड़े हो पा रहे थे। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत खकनार थाना पुलिस ने भगाकर ले जाई गई 2 किशोरियों को आरोपितों के कब्जे से छुड़ाकर स्वजन को सौंपा है। दोनों आरोपितों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें खंडवा जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 1 मलारा में वैनगंगा नदी घाट से लेकर खरसारू मुख्य मार्ग तक लगभग 1 किमी की नवीन सीसी सड़क का निर्माण नगर परिषद केवलारी द्वारा कराया जा रहा है। गुणवत्ता को ताक में रखकर 96 लाख रुपए की सड़क बनाई जा रही है, जिसका टॉप कोट सड़क पूर्ण होने से पहले उखड़ने लगा। खास बात यह है कि लगभग 1 करोड़ रुपए से बन रही ये सीसी सड़क नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी सिंह बघेल के निवास मलारा गांव तक बन रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इसके विपरीत 52.84% महिलाएं पंचायत राज संस्थाओं में ग्रामीण सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। इनमें पंच, सरपंच, जनपद पंचायत की सदस्य, अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य शामिल हैं। प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक वकीलों का पंजीयन करने वाली सर्वोच्च संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल की कार्यकारिणी का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने एक समिति गठित कर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को स्टेट बार का नया अध्यक्ष व ग्वालियर के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपेंद्र कुशवाहा व केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु को सदस्य नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि को 6 दिन और बढ़ा दिया है। अब किसान 30 अप्रैल तक अपनी सुविधा अनुसार स्लॉट बुक करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इससे अधिक किसान अपनी उपज बेच सकेंगे।